हेलो एवरीवन। आज हम सेहत को लेकर एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। ये खबर क्या है कि भारत में बढ़ रहा है बर्गर डिसीज़ का जोखिम। हाथ पैर में तेज दर्द हो तो हो जाएं सावधान, डॉक्टर से जानें लक्षण और बचाव। आज इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे बर्गर डिसीज़ नाम की जो वायरस मतलब बीमारी है जो फैल रही है वो कैसे फैल रही है, उसके क्या नुकसान है और उसका बचाव कैसे करें। ये हम एक डॉक्टर के जो भी उनके स्टेटमेंट है उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। और अब देखिए, बर्गर डिसीज़, इस नाम से आप ये मत समझ लेना कि ये बर्गर खाने से डिसीज़ होती है। ये बर्गर डिसीज़ बर्गर की वजह से नहीं, ये इसके क्या कारण है आगे हम देखते हैं। तो देखिए, सिगरेट और तंबाकू के सेवन से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता है बल्कि इसके कारण रेयर डिसीज़ भी हो सकती है जिसके कारण हाथ पैर तक काटने पड़ सकते हैं। इस बीमारी का नाम क्या है? बर्गर डिसीज़। इसे थ्रोम्बोएंजाइटिस और ऑब्लिटेरेंस भी कहते हैं। अब देखिए, बर्गर डिजीज़ का दूसरा नाम भी है थ्रोम्बोएंजाइटिस और ऑब्लिटेरेंस। ये कैंसर, जैसे तंबाकू और सिगरेट से सिर्फ हमने आज तक क्या सुना है कि कैंसर हो जाता है ना, तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए, कैंसर होता है ये वो। लेकिन इसके साथ अभी एक और खबर आ रही है कि इसके साथ बर्गर डिसीज़ भी होने लगा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग हर 1 लाख में 12 से 20 लोगों को ये बीमारी होती है। तो नेशनल लाइब्रेरी की रिपोर्ट है, जो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें ये बताया है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 1 लाख लोगों में से 12 से 20 लोगों को ये बीमारी होगी, बर्गर डिसीज़। हालांकि भारत में अमेरिका और यूरोप के मुकाबले इसके ज़्यादा केस सामने आते हैं। अमेरिका और यूरोप में कम है लेकिन भारत में इसके केस ज़्यादा हैं। भारत में पेरिफेरल आर्टरीज डिसीज़ के 45 से 60% पेशेंट को बर्गर डिसीज़ हो जाती है। अब देखिए, PAD क्या है? पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ क्या? एक ऐसी बीमारी है जिसमें आर्टरीज के सिकुड़ने से हाथ और पैर में ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है। तो ये आर्टरीज रिलेटेड डिसीज़ है। आर्टरीज की होती है वो सिकुड़ जाती हैं और उसमें क्या होगा, उससे हाथ पैर का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। दुनिया में सबसे अधिक तंबाकू सेवन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। अब देखिए, पहले नंबर पर चीन है और भारत दूसरे नंबर पर है जहाँ पर तंबाकू का सेवन सबसे ज़्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 25.3 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं। इसलिए बर्गर डिसीज़ का जोखिम भी भारत के लोगों में अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पर लोग तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन ज़्यादा करते हैं, सिगरेट का सेवन, तो इसी वजह से बर्गर डिसीज़ भी भारत में ज़्यादा केस इसके सामने आ रहे हैं। अब देखिए, बर्गर डिसीज़ है क्या? ये एक रेयर बीमारी ज़्यादातर स्मोकिंग करने वाले लोगों को होती है, मोस्टली होती है, हालांकि हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। इसमें पैरों, हाथों और उंगलियों की ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके कारण ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग भी हो जाती है। क्लॉटिंग मतलब जो खून जम जाता है वो। हाथों और पैरों में पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंचने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं जिससे गैंग्रीन कहते हैं। जब टिश्यूज डैमेज होते हैं उसे गैंग्रीन कहते हैं। और बर्गर डिसीज़ के बारे में एक डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संध्या कोचे, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। कि वो कहती हैं कि बर्गर डिसीज़ के कारण ब्लड फ्लो कम होने से स्किन की सेल्स जो होती है वो डैमेज हो सकती हैं। इससे आमतौर पर हाथ पैर की ब्लड वेसल्स प्रभावित होती हैं। इससे आर्टरीज में क्लॉटिंग होने लगती है जिससे समस्या और गंभीर हो सकती है। तो ये डॉक्टर संध्या कोचे है, प्रिंसिपल कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली की ये प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं। तो इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उनके अकॉर्डिंग हम ये आपको बता रहे हैं कि ये लक्षण इसके क्या हो सकते हैं। बर्गर डिसीज़ के जो संकेत है, कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को बर्गर डिसीज़ हो रहा है? हाथ या पैर में जलन होती है, जहाँ झुनझुनी सी होती है मतलब हाथ पैर एकदम से जलने लग जाते हैं। हाथ या पैर की उंगलियों में घाव होने लगते हैं, मतलब छोटे छोटे जख्म बनने लग जाते हैं। फिर चलने पर टखने और जांघों में दर्द होता है, जो थाइज होता है उनमें दर्द पेन फील होता है जब हम तुरते हैं चलने में।
स्किन का रंग बदलना या रूखा होना, अगर रूखी स्किन है या उसका रंग बदल जाए। और रेनॉल्ड सिंड्रोम यानी कि ठंड में उंगलियों का सफ़ेद या नीला पड़ जाना। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, आप इनके माध्यम से भी समझ सकते हैं। बीमारी गंभीर होने पर क्या होता है, ये देखिए ऐसा कुछ जख्म होने लगते हैं, हाथ या पैर ठंडे या सुन्न पड़ जाते हैं। जब अगर बीमारी गंभीर हो चुकी, ये शुरुआती लक्षण तो ये हैं कि हाथ पैर में अगर जलन है, उंगलियों में घाव है, अगर चलने में आपको जो थाइज़ है उसमें पेन हो रही है, स्किन का कलर बदल रहा है, और अगर रेनॉल्ड सिंड्रोम यानी कि ठंड में जो उंगलियों का सफ़ेद ज़्यादा सफ़ेद हो जाए या नीली पड़ जाए, तो ये आम लक्षण है। इससे पता चलेगा ये बीमारी अभी स्टार्टिंग में है। अगर गंभीर हो गया, अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो हाथ पैर ठंडे या सुन्न पड़ जाते हैं, मांसपेशियों में एंटर होने लगती है, मतलब पेन होने लगता है, और ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। ऐसे देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिए कि जो क्लॉटिंग, जो खून जम जाता है, उसका प्रॉपर ब्लड का जो फ्लो है प्रॉपर पूरी बॉडी में नहीं होता है। स्किन पर गहरे घाव होने लगते हैं, जहाँ पर देखिए अल्सर जैसे, और गैंग्रीन यानी कि टिश्यूज़ का सड़ना। तो ये भी डॉक्टर संध्या के द्वारा ही मतलब उनकी स्टेटमेंट, उनकी रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है। अब देखिए ज़्यादा किसे जोखिम है इन चीज़ों से, जो स्मोक करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जिनकी उम्र 20 से 45 साल है, जिनकी बर्गर डिसीज़ की फैमिली हिस्ट्री है। अगर किसी की घर में फैमिली में पहले किसी को बर्गर डिसीज़ है या रहा था तो उसको भी ये बीमारी होने की संभावना है। अब देखिए इसके कारण क्या हैं, बर्गर डिसीज़ के कारण क्या है, और कारण जो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कारण हमने अभी नहीं देख चुके हैं हम कारण। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसमें क्या होगा, स्ट्रोक होने लगता है, हार्ट अटैक आने की संभावना है, ट्रांजिएंट आइसेमिक अटैक हो सकता है यानी कि मिनी स्ट्रोक, गैंग्रीन के कारण हाथ पैर काटने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आंतों की ब्लड वेसल्स में समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या। अब देखिए इन तंबाकू और जो सिगरेट उसका सेवन करने से ये कितनी अपनी पूरी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो ही बिगड़ सकता है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और हाथ पैर भी काटने पड़ सकते हैं। क्या बर्गर डिसीज़ का इलाज क्या है, इसका देखिए प्रॉपर कोई परमानेंट तो इलाज नहीं है, लेकिन लक्षण को जो कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं इसको। अब देखिए पहला क्या है, वैसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने का काम करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं दी जाती हैं जो कि ब्लड वेसल्स में सूजन को कम करती है, जब ब्लड फ्लो को बेहतर करती हैं। एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक दी जाती है, ये दर्द कम करने या घाव भरने में मदद करती है। एंटीकोएगुलेंट्स दी जाती हैं, ये दवाइयों के नाम हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकती है। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ये घाव में संक्रमण को रोकती हैं और कम करती हैं। अब देखिए कुछ हमारे मन में सवाल आते हैं कि ये बर्गर डिसीज़ कैसे मतलब डायग्नोस की जाती है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसकी कैसे रिपोर्ट पेश की जाती है, कैसे पता चलता है। इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, फिर वस्कुलर टेस्ट करते हैं, इसके बाद कंडीशन का सही पता लगाने के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे टेस्ट दिए हुए हैं, ये एंजियोग्राफी है, ये टेस्ट कुछ किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि ये बीमारी है या नहीं है। इससे आर्टरीज में ब्लॉकेज का पता चल सकता है एंजियोग्राफी के माध्यम से। डॉपलर अल्ट्रासाउंड की जाती है, ये टेस्ट ब्लड फ्लो की कंडीशन का पता लगा सकता है। एलन टेस्ट किया जाता है, हाथों में ब्लड फ्लो की स्थिति का पता लगाना कि हाथों में ब्लड फ्लो चल रहा है या नहीं। हमने देखा था ना कि जब सर्दियों में हाथ पैर बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं या नीले पड़ जाते हैं, तो इसी वजह से ये एलन टेस्ट किया जाता है। अब देखिए दूसरा सवाल ये हमारे मन में आता है कि अगर इसका इलाज नहीं है तो इससे हम क्या करें, फिर कैसे बचें इससे। अगर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी धीरे धीरे उंगलियां, हाथों, पैरों तक भी बढ़ सकती है, जिससे गैंग्रीन यानी कि टिश्यूज़ का सड़ना ज़्यादा हो सकता है। गंभीर मामलों में गैंग्रीन प्रभावित अंगों को काटना पड़ सकता है। तो ये इलाज है। अगर बर्गर डिसीज़ है तो इलाज के साथ किन बातों को और ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन जो है पूरी तरह से छोड़ दीजिए। दूसरा, बॉडी एक्टिव रखें और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने के लिए एक्सरसाइज करें। अब देखिए ये तो हर एक पर्सन को पता होता है कि एक्सरसाइज शरीर को अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी आप बीमारी का शिकार है या किसी मतलब कोई आपको डिसीज़ है तो सिर्फ उसी कारण ही आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप डेली करें रूटीन में, अगर आपको कुछ बीमारी है या नहीं। इससे
इससे क्या होगा, एक तो पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, और तीसरा जो हमें होता है ना कि हम जिम ज्वाइन करते हैं कि फिट रहने के लिए जो ऐसे मतलब जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ लोग यूज़ करते हैं बॉडी को सही रखने के लिए, फिट रखने के लिए, अगर आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना घर पे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको जो पहले इलाज चल रहा है उसको आप अच्छे से इलाज मतलब वो आप दवाइयाँ करें, इन बीमारियों को पूरा कंट्रोल में रखें। पैरों और हाथों को ठंड से बचाएं और अच्छे जूते पहनें। अगर पैरों और हाथों को ठंड है तो उनसे बचाएं, अगर ठंड से बचाना चाहिए, और अच्छे जूते पहनने चाहिए। अब देखिए, क्या बर्गर डिसीज़ सिर्फ स्मोक करने वालों को ही होती है? इसका आंसर क्या है कि 99% ऐसे केसेस हैं कि जिसमें बीमारी स्मोकर्स को होती है या उन्हें होती है जो तंबाकू का सेवन करते हैं। हालांकि कुछ रेयर मामलों में बीमारी उन लोगों में भी देखी गई जो तंबाकू से दूर रहते हैं। ऐसे मामलों में इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसका हम पूरी तरह से कारण नहीं बता सकते, लेकिन 99% ऐसे पर्सन है जो स्मोक करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें ये बीमारी हुई है। लेकिन कुछ केस 1% केस ऐसे भी हैं जिसमें यह देखा गया है कि जो लोग तंबाकू या सिगरेट का सेवन नहीं करते उनमें भी ऐसी बीमारी देखी जा चुकी है। देखिए, क्या सर्जरी से ये बीमारी ठीक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, सर्जरी से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। हाँ, अगर किसी पेशेंट को बर्गर डिसीज़ के कारण गैंग्रीन हो जाता है जिसमें हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं तो सर्जरी के जरिए संक्रमित अंग को काट दिया जाता है। इससे दर्द को राहत मिल जाएगी, दर्द से राहत मिलती है और काफ़ी हद तक संक्रमण जो इसका प्रभाव है वो रुक जाएगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आप इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हुए होंगे। जो लोग आपके घर में जो आस पड़ोस में तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करके आप उन्हें इसके जो भी लक्षण है, जो भी इसके मतलब बीमारी जो तंबाकू और सेवन से जो इसके रिजल्ट होते हैं, मतलब कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, तो आप उनको ये दिखा सकते हैं। आप अपने घर पर भी जो आपके घर में भी जो व्यक्ति तंबाकू सिगरेट का सेवन करते हैं आप उन्हें भी रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि ये बीमारी के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव कैसे करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।